डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ये क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर हम वेरियस लेक्चर्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के इस पूरे चैप्टर को, जहाँ पर के हम देखेंगे वर्क को, एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है और पावर। इन सारे ही टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कि सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वर्क को। देन उसके बाद हम एनालाइज करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। तो ये चैप्टर आपके क्लास 9 के एग्जाम के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जब कभी भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया जाता है, जब कभी भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है। आपके ऑप्शंस हैं ए हीट एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी पोटेंशियल एनर्जी या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। So let's start firstly by discussing the term work. देन जब हम डिफाइन करते हैं वर्क को, तो देखो वर्क के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं कि सपोज कर लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी हम इस पर कोई भी फोर्स लगाते हैं या फिर इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगता है, तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो जो वर्क डन है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स की वजह से वहां पर जो होने वाला डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम वर्क डन बोलते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जहां पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसकी ही वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट जो होता हुआ दिखता है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्क डन का एसआई यूनिट होता है, ये क्या है? ये है जूल। जूल बेसिकली हम न्यूटन मीटर को बोलते हैं, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्क डन होता है ये प्रोडक्ट है किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, तो इसीलिए इसको हम न्यूटन मीटर बोलते हैं। इस तरह से फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने के बाद उसको जो फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन है उनके ऑनर में उसका नाम रखा गया है। सिमिलरली वर्क डन का जो यूनिट है, वर्क का जो यूनिट है, इसको रखा गया है जूल, जो कि एक साइंटिस्ट थे उनके ऑनर पर, जिसको के रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द लेटर जे। अच्छा, फिर मैं ये बता दूं कि जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। इससे हमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में वर्क किया जा रहा है, इसीलिए इसको एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। और ये आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट है वर्क डन के कुछ एग्जाम्पल्स। देन जब हम वर्क के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वहां पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में एक एंगल बनता हुआ दिखाई देता है, जिसे कि हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है। देन ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके कि वर्क बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का। लेकिन जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो वहां पर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में ही हो, वहां पर हमें कुछ फर्क भी मिल सकता है, जिसको कि मैंने आपको बताया हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को, फोर्स और डिस्टेंस के इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंगल ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स से, जो कि है कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब हम वर्क को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला मिलता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहां पर के W क्या है, वर्क डन, F क्या है, फोर्स अप्लाइड, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड, और थीटा थीटा बेसिकली है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देन यहाँ पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है और नोट करने वाली है, वो ये कि ये जो इक्वेशन है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, हम यहाँ से एक बात ये अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन भी हमें जीरो ही मिलेगा, चाहे कितना भी फोर्स लग रहा हो। या इसको दूसरी तरीके से हम इस तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं अगर कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है और फोर्स जीरो है, तो यहां पर इसके मीनिंग ये हुए कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री को कहते हैं। यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, कॉस की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, कॉस 90 मिले, तो वहां पर कॉस 90 की वैल्यू हम ये जानते हैं कि वो जीरो होती है। और जब cos 90 की वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी तो वर्क डन भी हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा जीरो। सो दिस इज द होल एनालिसिस अबाउट दिस टॉपिक। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि जब कभी भी हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई भी वर्क डन करते हैं तो वहां पर हमें मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे ए हीट एनर्जी, बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। सो माय फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए हीट एनर्जी। यस माय फ्रेंड्स, जब कभी भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई भी वर्क डन किया जाता है तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू द हीट एनर्जी, बिकॉज वहां पर हीट प्रोड्यूस होने की वजह से रोड पर पड़ा हुआ पानी, पहिए और रोड के बीच के फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टर्म एनर्जी, और इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।